भैया फिजिक्स में लेक्चर में तो सब समझ आता है, बट जब न्यूमेरिकल करने बैठते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चन नहीं बनते। मैक्सिमम नीट एस्पायरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि मैंने नीट के एग्जाम में फिजिक्स में 165 मार्क्स स्कोर किए और जेई मेंस में 99.6 परसेंटाइल स्कोर किया, बट शुरुआती दिनों में मेरे से भी फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बनते थे। बट मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी फिजिक्स एट द एंड फेवरेट सब्जेक्ट बन गई थी और सबसे स्ट्रांग बन गई थी और मैंने इतना अच्छा स्कोर किया। ऐसे 5 स्टेप मैं तुमको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिनको फॉलो करने के बाद तुमसे फिजिक्स में क्वेश्चन बनने लगेंगे। और नेक्स्ट 15 डेज बस इन 5 स्टेप को फॉलो कर देखिए। लिटरली मैं बता रहा हूं, 16th डे यू विल बी द गॉड ऑफ फिजिक्स। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड 2023 में मैंने नीट एंड जेई मेंस दोनों को ही क्रैक किया है। बात करें अगर फिजिक्स की तो नीट में मैंने 165 मार्क्स और जेई मेंस में मैंने 99.6 परसेंटाइल स्कोर किया। और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ कि अगर तुमसे भी फिजिक्स में लेक्चर में सब समझ में आता है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और क्वेश्चन बनने लगे। क्योंकि एट द एंड जो रिजल्ट है वो वही देखा जाएगा, क्या तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, तुम कंसेप्ट को कितना अच्छे से समझते हो, तुम्हें थ्योरी कितनी याद है। ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करेगी। मैटर ये करेगा कि तुम उससे क्वेश्चन कितने सॉल्व कर पाते हो। और तुम इतना टाइम वेस्ट कर इतने लेक्चर देखकर, इतनी थ्योरी याद कर भी अगर क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तो ये वेस्ट है टाइम का और कुछ नहीं है। बट लिटरली आज की इस वीडियो में 5 ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ, अगर इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तुमसे फिजिक्स में क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से 5 स्टेप है जिनको फॉलो कर तुम भी फिजिक्स के गॉड बन सकते हो। और मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम इन 5 स्टेप को ईमानदारी से बस 15 दिन मुझे दे के देखो। 1 साल 2 साल 3 साल तुमने बर्बाद कर दिए होंगे, फिजिक्स में तुमसे क्वेश्चन नहीं बने होंगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, बट 15 दिन मुझे देकर देखो। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको 15 दिन फॉलो कर देखो। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ 16वें दिन से तुमसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। बस एक वादा करके जाओ, एक प्रॉमिस करके जाओ कि इन 15 दिन, अगले 15 दिन तुम ये जो मैं 5 स्टेप बता रहा हूँ उनको फॉलो कर हर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे टाइम कम होता जाएगा और तुमसे क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। ये बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरी तो फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट थी, इस कारण मैं नीट और जेई दोनों को ही फोड़ के आया। तुमको भी मैं फिजिक्स में परफेक्ट कर दूंगा और तुम्हारी भी फेवरेट बनेगी। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत से ये वीडियो तुम्हारे लिए बनती है, टाइम इतना नहीं मिलता, बट फिर भी कहीं ना कहीं टाइम निकाल कर शूट कर तुम्हारे लिए लाते हैं, ताकि तुमको एक बेस्ट कंटेंट मिल पाए, तुमको सही गाइड कर पाए और तुम नीट को फोड़ के आओ और मेरी तरह मेडिकल कॉलेज में आ सको। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझना 5 स्टेप्स को। अगर 5 स्टेप्स तुम समझ गए तो तुमसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर याद नहीं रहे तो लिख लो 5 स्टेप, पेन ले लो, कॉपी निकाल लो और लिखना शुरू कर दो। पहला स्टेप है, क्लास में फुल कंसंट्रेशन के साथ कंसेप्ट को समझो। मतलब कई लोग क्या करते हैं, क्लास चल रही है, आराम से बेड पे बड़े बड़े देख रहे हैं। ये काम नहीं करना है। तुमको क्लास में पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ हर चीज़ को सुनना है, हर चीज़ को जो लिखवाया जा रहा है उसको लिखना है। और तुमको जैसे क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाता है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। स्टेप नंबर 2 है, जब थ्योरी समझाने के बाद जो क्वेश्चन क्लास में टीचर सॉल्व करवाता है उसको कैसे करवाता है वो समझो। मतलब तुम देखोगे जब भी क्लास में तुमको टीचर कुछ पढ़ाता है, कोई टॉपिक पढ़ाता है, तो उस टॉपिक को पढ़वाने के बाद उसी के रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करवाए जाते हैं। तो तुम ये देखो यार कि चाहे आज मुझे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ कुछ भी पढ़ाया, उसके बाद जो क्वेश्चन करवा रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में क्लास नोट्स में, उन क्वेश्चन में टीचर किस अप्रोच से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। दूसरी चीज, जब भी तुम्हें टीचर क्वेश्चन करवाते होंगे क्लास में तो क्वेश्चन लिखवाने के बाद तुम्हें ब्रेक देते होंगे कि तुम खुद ट्राई कर देखो। तो ये चीज तुम जरूर करो। तुम क्या करते हो, जब भी कोई टीचर क्लास में कोई क्वेश्चन करवाता है तुम लिख लेते हो साथ साथ और बैठ के आराम करते हो, जब टीचर सॉल्व करवाएगा मैं सॉल्व कर लूंगा। बट ये बहुत गलत मेथड। अगर तुम ऐसा करोगे तुम खुद कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो तुम्हें जैसे ही वो क्वेश्चन लिखवाए उसके बाद जो टाइम देते हैं ऑफलाइन कोचिंग में और ऑनलाइन में अगर नहीं देते तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दो और वीडियो को रोकने के बाद खुद से एक बार ट्राई करो कि क्या तुम कंसेप्ट या थ्योरी समझने के बाद क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं। इससे तुम्हारा जो माइंड है वो एक्टिव होगा, तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और तुम सोचने की क्षमता तुम्हारी बढ़ेगी कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भले नहीं हो क्वेश्चन, टीचर बताएगा सॉल्यूशन, बट तुम ट्राई करो एटलीस्ट कि तुम खुद सॉल्व कर पाओ उस क्वेश्चन को। स्टेप नंबर 3 है, रिवाइज योर नोट्स एंड सॉल्व ऑल क्वेश्चन अगेन फ्रॉम योर क्लास नोट्स। मतलब क्लास में पढ़ा दिया, तुमने खुद सॉल्व करने की कोशिश की, हाथ पैर यहाँ वहाँ मार लिए, टीचर ने सॉल्व करवा दिया, सब ठीक है। टीचर के सॉल्व करने के बाद एक्चुअल तुम्हें प्रोसेस समझ में आ गया कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, ठीक है। उसके बाद जब भी रूम पे आओ, क्लास खत्म हो जाए, अपने नोट्स को लेके बैठो, पहले थ्योरी और कंसेप्ट को पूरा रिवाइज करो। उसके बाद उस क्वेश्चन को जिसको क्लास में करवाया गया है उसको छुपाओ, उसके सॉल्यूशन को, और खुद एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर तुमसे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं हो रहा है
फिर ये समझो कि टीचर ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, किस अप्रोच को यूज किया था, एंड उसको यूज कर फिर सॉल्व करने का ट्राई करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अप्रोच क्या है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये तुम्हें समझना होगा। बस तुम सॉल्यूशन रट लोगे या फिर बस फॉर्मूला रट कर यूं सोचोगे कि मेरे से क्वेश्चन बनने लगेंगे, नहीं लगेंगे। तुम ये देखो कि किस अप्रोच से टीचर ने सॉल्व करवाया था और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। हाँ भाई, ये दे रखा है, किस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन में इन फॉर्मूला को अप्लाई किया, क्यों किसी फॉर्मूला को अप्लाई किया, ये चीजें जब तुम्हें समझ में आने लगेंगी तब तुमसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। लग रहा होगा ये सब तो नॉर्मल बातें भैया मैं करता है, बट जो 5वां स्टेप है वो सबसे गोल्डन स्टेप है, उसको फॉलो करोगे तो तुमसे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। समझे, ये 4 स्टेप केवल 20% पार्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने का, 5वां स्टेप 80% पार्ट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। स्टेप नंबर 4 है गो थ्रू विथ सम सॉल्व्ड एग्जांपल एंड देन लर्न फॉर्मूलाज। मतलब जब तुम नोट्स भी रिवाइज कर लो, सब कर लो, और जैसे ही तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो किसी टॉपिक की, तो उससे पहले उसके कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल जो हैं उनको एक बार देख लो। 8-10 सॉल्व्ड एग्जांपल की ये क्वेश्चन था, उसका ये सॉल्यूशन है, कैसे किसी कंसेप्ट को अप्लाई किया, कैसे किसी फॉर्मूले को अप्लाई किया। इससे भी तुम्हें यही आइडिया लगेगा कि किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। 5वां और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है PM ऑफ क्वेश्चन। PM ऑफ क्वेश्चन मतलब प्रधानमंत्री नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पोस्टमार्टम ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना सीखो। अगर ये तुम सीख गए, तुमसे सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। अगर तुमको क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना आ जाता है और उस पोस्टमार्टम को करने के बाद ये क्लिक कर जाता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तुमसे क्वेश्चन बन जाएंगे। आइए समझाता हूँ कैसे। जैसे कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो उसमें 2 चीजें होंगी, पहला गिवन डाटा और आस्क डाटा। मतलब 4-5 चीजें तुमको दे रखी होंगी, जैसे काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, मास, ऐसी 4-5 चीजें दे रखी होंगी। इसमें से 3 तो दे रखी होंगी और 1 निकालनी होगी, ठीक है। तो तुमको पोस्टमार्टम में कैसे करना, आइए समझते हैं। कोई भी क्वेश्चन जब तुम्हें देखा, कोई भी क्वेश्चन जब भी तुम्हें दिया जाए तो उस क्वेश्चन को पढ़ो और उस क्वेश्चन में वो डाटा जो दे रखे हैं उनको एक साइड लिख लो और वो चीज जो पूछी है उसको एक बार सिंबल के साथ लिख लो। देन उन 4-5 चीजों को लिखने के बाद ये क्लिक करवाने की या ये सोचने की कोशिश करो कि कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये 4-5 चीजें आती है। और 4-5 चीजें आती है तो कौन सी 4 चीजें दी गई है और कौन सी 5वीं चीज नहीं दी गई है, ये पता करने की कोशिश करो और उस फॉर्मूला में डाटा अप्लाई करो, तुमसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। अभी भी समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देखो। जैसे कोई क्वेश्चन है जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मास दे रखा है और वेलोसिटी पूछी है, तो इस तरीके से तुम लिख लो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो यहाँ से तुमको पता पड़ जाएगा यार काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी कौन सा फॉर्मूला में आती है। फिर तुमको क्लिक करेगा। क्लिक कैसे करेगा, प्रैक्टिस से क्लिक करेगा। तुम बार बार जब प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व्ड एग्जांपल को देखोगे, क्लास में टीचर के नोट्स देखोगे, तो तुम्हें क्लिक करने लग जाएगा कि ऐसा तो एक ही फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², जिसमें काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी 3 चीजें आती हैं, जिसमें से 2 मेरे को दे रखी है, तीसरी मेरे को निकालनी है। बस 2 को अप्लाई करो, पुट करो, यूनिट्स को चेक करो तो तीसरी निकाल लो। यही तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर मैं कंक्लूड करूँ लास्ट में, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है, उस क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद जो चीजें दे रखी है उनको नीचे सिंबल के साथ एक बार लिख लो। देन जो चीज पूछी है उसको लिख लो। फिर ये देखो कि जो चीजें दे रखी है और जो चीजें पूछी है, ये 4-5 चीजें जो हैं वो कौन से फॉर्मूले में आती है, कि अपन जो पूछी है उस चीज को निकाल पाए गिवन डाटा को यूज कर। और ये तभी क्लिक करेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो, जब तुम इसी टाइप की प्रैक्टिस करोगे। और हर चीज प्रैक्टिस से होती है, एक दिन में नहीं होती। इसलिए मैंने बोला 15 दिन प्रैक्टिस करके देखो, 16वें दिन तुमसे बनने लगेंगे क्वेश्चन। एंड देन जो भी डाटा दे रखे उनको रखो उस फॉर्मूले में, और जो डाटा नहीं दे रखा उसको निकालो। इस टाइप से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर तुमको ये मेथड इजी लग रहा है तो एक बार करके देखना। जब करोगे तब समझ में आएगा कि ये कितना इफेक्टिव था, कितना यूजफुल था। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल उस चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।